Welcome to my class, students. It's English. It so happened we are doing the chapter The Comet 1 and this is session 2. तो आपने पहले सेशन में क्या देखा? एक अमेचर साइंटिस्ट है दत्ता दा और उनका बहुत ही उनकी इच्छा है कि वो हमेशा एक अच्छे से टेलीस्कोप खरीदे और उनके पास बहुत सारा समय हो। तो ये दोनों इच्छाएं कब पूरी हुई? जब वो रिटायर्ड हो गए। तो वो रातों को, वो भी दिसंबर की रातों को, वो क्या करते हैं, पूरी की पूरी रात मूनलेस नाइट में हेवंस को देखते हुए बिताते हैं। So let's see what happened in this session. Like every other amateur astronomer, Datta had a secret ambition, जो कि इंद्राणी देवी को नहीं पता था। इंद्राणी देवी सोचती थी वो सिर्फ अपना शौक पूरा कर रहे हैं, लेकिन उनका एक सीक्रेट एम्बिशन था, इसीलिए इसको एक सीक्रेट एम्बिशन कहा गया, क्योंकि उन्होंने ये किसी के साथ शेयर ही नहीं किया था। That he would one day discover a new comet. तो उनका क्या था कि वो एक दिन एक नया कॉमेट वो क्या करेंगे, डिस्कवर करेंगे। For comets can be new coming as they do from the remote corners of the solar system. क्योंकि क्या है, कॉमेट्स क्या नए नए आ सकते हैं और वो क्या करते हैं, सोलर सिस्टम में बहुत दूर से सोलर सिस्टम से वो आते हैं। लाइक प्लैनेट्स कॉमेट्स ऑल्सो ऑर्बिट राउंड द सन। और जो जैसे प्लैनेट्स होते हैं हमारे, जैसे हमारे ग्रह होते हैं, वैसे कॉमेट्स भी हैं, वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ऑल्सो ऑर्बिट राउंड द सन बट देयर ऑर्बिट्स आर हाईली एक्सेंट्रिक। लेकिन उनका जो ऑर्बिट रहता है वो काफी एक्सेंट्रिक रहता है, वो ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं रहता है। So once in a while a comet comes close to the sun. तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो कॉमेट है वो सूरज के बहुत करीब आ जाता है और जो बाकी के ग्रह है वो अपनी दूरी पर एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, लेकिन इनका जो रहता है वो एक्सेंट्रिक होता है। It has a longest tail that is lit brilliantly by the sunlight. और इनकी एक लंबी सी पूंछ होती है, देखो एक लॉन्गेस्ट टेल होती है जो कि सूरज की रोशनी से चमकती है, लिट ब्रिलियंटली। अब यहां देखो एक्सेंट्रिक, अनयूजुअल, अनलाइक द ऑर्बिट्स ऑफ अदर प्लैनेट्स। ये ऑर्बिट एक कॉमेट है आपका, ये हम क्या कहते हैं, टूटता हुआ तारा, लेकिन ये टूटता हुआ तारा नहीं होता है, ये कॉमेट होता है। ये ऐसे एक लंबी सी, देखो इसकी एक टेल है जो कि सूरज की रोशनी से चमक रही है। और ब्रिलियंटली इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लगता है। एंड देन इट रिसीड्स इनटू डार्कनेस। और फिर वो क्या करता है, अंधेरे में गुम हो जाता है। नॉट टू बी सीन अगेन फॉर ईयर्स, बहुत सालों तक फिर वो नहीं दिखता, और फॉर सेंचुरीज, और कई सेंचुरीज तक भी वो नहीं दिखता। What chance did he stand with his 8-inch दिव्या? लेकिन वो तो अमेचर साइंटिस्ट थे, उनके पास कितना बड़ा टेलीस्कोप था, सिर्फ 8 इंच का, क्योंकि उनको जो पैसे मिले थे रिटायरमेंट से, उस रिटायरमेंट के पैसे से सिर्फ 8 इंच का टेलीस्कोप वो खरीद सकते थे। Didn't professional astronomers have gigantic telescope? तो वो बोलते जो प्रोफेशनल जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं उनके पास तो बड़े बड़े टेलीस्कोप्स होते हैं, लेकिन वो अपने 8 इंच दिव्या से वो क्या ढूंढ पाएंगे कॉमेट को। दत्ता दा वाज ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन दत्ता जा है जो बहुत आशावादी है, ऑप्टिमिस्टिक है। ही न्यू दैट द प्रोफेशनल्स विद देयर प्री असाइन्ड प्रोग्राम, उनको ये पता है कि जो प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास बड़े बड़े टेलीस्कोप्स हैं, उनके पास ऑलरेडी प्री असाइन्ड प्रोग्राम्स है, पहले से तय किए हुए कार्यक्रम है। वुड बी लुकिंग एट फेंट स्टार्स। देखो रिसीड्स, गोज बैक, डिसअपियर्स। जो कॉमेट है वो डार्कनेस में रिसीड्स हो जाता है। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स होपफुल, एक्सपेक्टिंग द बेस्ट। तो वो जो प्रोफेशनल्स एस्ट्रोनॉमर्स हैं, दे हैव देयर प्री असाइन्ड प्रोग्राम्स, उनके पास ऑलरेडी एक प्री असाइन्ड प्रोग्राम्स है और उनके पास बड़े बड़े टेलीस्कोप्स हैं, लेकिन वो क्यों बॉदर करेंगे या देखना चाहेंगे एक फेंट स्टार को, एक ऐसे ऑब्जेक्ट को जो कि अंधेरे में गुम हो जाएगा। और वो एंड नेबुलस गैलेक्सीज, और उनको पूरी गैलेक्सी देखनी रहती है। They might miss such an insignificant thing as a comet. और वो क्या करते हैं, वो ऐसे तारे को देखते हैं जो कि बहुत ही दुर्लभ है, जो बहुत फेंट है, और पूरी गैलेक्सीज पर उनकी नजर रहती है। तो वो क्या करते हैं, कॉमेट को एक इनसिग्निफिकेंट थिंग समझते हैं, अनइम्पॉर्टेंट चीज समझते हैं,
और वो क्या करते हैं, उनको वो देखना नहीं पसंद करेंगे। तो दत्तादा ने अपना एम्बिशन बना रखा था कि वो एक नए कॉमेट की खोज करेंगे, यही उनका सीक्रेट एम्बिशन था। और इसीलिए वो पूरी रात मूनलेस नाइट में वो आसमान देखा करते थे। Indeed, amateurs had often discovered new comets which the professionals had missed. हो सकता है amateurs ने न्यू कॉमेट डिस्कवर भी किया है जिसे कि प्रोफेशनल्स ने मिस किया, मतलब उन्होंने उसे ढूंढने में समय भी नहीं दिया, उन्हें पता ही नहीं चला। And it looked to Dattada that tonight was going to be the big night. और वो जो दिसंबर की जो मूनलेस नाइट थी वो उनके लिए बहुत बड़ी रात बनने वाली थी। For against the नेबुलस माने हेजी गैलेक्सीज। आप अगर प्लैनेटोरियम में जाएंगे, कई तरह के प्लैनेटोरियम है, बिरला प्लैनेटोरियम है, वहां पूरी की पूरी दुनिया है। आप प्लीज वहां जाइए और देखिए इन तारों की दुनिया को, वहां सब कुछ आपको बताया जाता है, दिखाया जाता है। देन यू विल एंजॉय दिस स्टोरी वेरी मच। तो नेबुलस मीन्स हेजी गैलेक्सीज। तो बैकग्राउंड ऑफ द सेम ओल्ड स्टार दत्तादा हैड डिटेक्टेड अ फेंट स्ट्रेंजर। तो वो जब तारों को देख रहे थे और सब पुराने ही तारों को देख रहे थे, अचानक उन्होंने क्या देखा कि डिटेक्ट किया, फाउंड किया, अचानक से उन्होंने क्या देखा, एक फेंट स्ट्रेंजर आ रहा है। स्ट्रेंजर माने जो जाना पहचाना नहीं है। He re-examined the charts with him। तो वो सब कुछ चार्ट में लिखते थे, क्योंकि है तो वो एस्ट्रोनॉमर, वो बनना चाहते थे पर बने नहीं थे, प्रोफेशनल नहीं थे पर थे तो एस्ट्रोनॉमर, ये अमेचर ही सही। तो वो सब कुछ चार्ट मेंटेन करते थे। चेक हिज दिव्या फॉर एनी स्मजेस ऑन द ऑप्टिक्स। और उन्होंने जो दिव्या के जो ऑप्टिक्स है, जो लेंसेज है, उसके थ्रू उन्होंने पूरे स्थिति को देखा और उसको चार्ट में लिखा। Did some calculation on his pocket calculator। अपने पॉकेट कैलकुलेटर पर उन्होंने कुछ कैलकुलेशन किया। इन टॉर्च लाइट से, क्यों टॉर्च लाइट, क्योंकि मून लाइट स्काई था और आसमान में चंद्रमा नहीं था, घुप अंधेरा छाया हुआ था। For though absent-minded about daily chores, he was meticulous in his observation। तो इंद्राणी देवी ने क्या कहा था कि वो जो प्रैक्टिकल लिविंग है उसमें वो बहुत ही ऑब्लिवियस है, वो भूल जाते हैं, लेकिन वो इतने भी एब्सेंट माइंडेड नहीं है जब वो ऑब्जर्व करते हैं। जब वो ऑब्जर्व करते हैं वो छोटी से छोटी चीजों को भी ध्यान से देखते थे और उसे अपनी राइटिंग में, डायरी में लिख लिया करते थे। यस, देयर कैन बी नो मिस्टेक। हाँ, कोई भी यहाँ गलती नहीं है, एक फेंट स्ट्रेंजर तो अपीयर हो रहा है। व्हाट ही वॉज, देखो स्मजेस मीन स्पॉट्स या मार्क्स। उन्होंने हर एक एंगल से, अपने दिव्य चक्षु के हर एक एंगल से उन्होंने देखा, जो स्पॉट था वो दिख रहा था। ऑप्टिक्स माने दिव्याज आइज, जो लेंस है दिव्या की। मेटिकुलस माने केयरफुल एंड एग्जैक्ट। तो वो क्या कर रहे हैं, बहुत ही एग्जैक्टली उन्होंने देखा। नाउ looking at had not been there earlier and it did look like a new comet। उन्होंने फिर से कैलकुलेशन किया, कोई भी मिस्टेक नहीं है, पहले वो स्ट्रेंजर नहीं था और अभी वो अपीयर हुआ है और एक नए कॉमेट की तरह दिख रहा है। 2 days later the आनंद बाजार पत्रिका came out with the news। और 2 दिन बाद ही आनंद बाजार पत्रिका में एक न्यूज आ गई, कैलकाटा मैन डिस्कवर्स न्यू कॉमेट। तो कैलकाटा मैन कौन था, वो दत्तादा थे। From our special correspondent, ये देखो ये पूरी न्यूज है। Sri Manoj Datta, a resident on the northern outskirts of Calcutta, has claimed to have discovered a new comet। तो जो मनोज दत्ता है, श्री मनोज दत्ता, वो नॉर्दर्न आउटस्कर्ट्स में रहते हैं कैलकाटा के। उन्होंने क्या किया है, क्लेम किया है, दावा किया है कि एक नया कॉमेट उन्होंने डिस्कवर किया है। He has seen द कॉमेट ऑन द लास्ट 2 nights। वो लास्ट 2 रातों से उस कॉमेट को देख रहे हैं। एंड हैज इन्फॉर्म द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। और उन्होंने IIA को इन्फॉर्म कर दिया है। क्यों इन्फॉर्म किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स को, जो कि बेंगलोर में है, एट बेंगलोर ऑफ इट्स वेयर अबाउट्स, की इस पर्टिकुलर पोजीशन में एक कॉमेट है जो नया है। The IIA runs a 90-inch telescope। इनका टेलीस्कोप कितना था, सिर्फ 8 इंच का, और वह IIA में कितना बड़ा टेलीस्कोप है, 90 इंच का।
द बिगेस्ट इन एशिया एट कवलूर। तो बैंगलोर में है, कवलूर में ये आपका इंस्टीट्यूट है। 190 टेलीस्कोप से उस कॉमेट को देखा गया। If it confirms Datta's finding, it will be the high point in his lifelong career as amateur astronomer. अगर वो सही में ढूंढ लेते कि हाँ ये कॉमेट है, दत्ता दा ने उसे ढूंढा है, तो ये दत्ता दा के करियर में एज ए अमेचर एस्ट्रोनॉमर बहुत बड़ी बात थी, एक हाई पॉइंट था। दत्ता दा एज ही इज अफेक्शनेटली कॉल्ड बाय हिज फ्रेंड, तो दत्ता दा मनोज दत्ता के रूप में उन्हें नहीं पता बोलते थे उनके फ्रेंड्स उन्हें दत्ता दा कहते थे। एंड एडमायरर्स और उनके चाहने वाले भी उन्हें दत्ता दा कहते थे। एस्टिमेट दैट द कॉमेट वुड बी क्लियरली विजिबल टू द नेकेड आई इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, कि वो जो कॉमेट अभी एक स्मज के रूप में है, एक धब्बे के रूप में है, वो कुछ महीनों में क्या है, नेकेड आई से, खुली आंखों से अगर आप आसमान देखोगे तो दिखेगा। He gives all credit for his discovery to his 8-inch telescope which he called दिव्या। और उन्होंने उस कॉमेट को ढूंढने में सारा क्रेडिट किसको दिया, अपने उस 8 इंच के टेलीस्कोप को, जिसको क्या कहते हैं, दिव्य चक्षु। Thereafter it took just 1 week for comet दत्ता to be recognized, और सिर्फ एक सप्ताह में, just 1 week, कॉमेट दत्ता को रिकॉग्नाइज कर लिया गया एंड सो नेम्ड। और चूंकि दत्ता ने उसे ढूंढा था तो उस कॉमेट का नाम ही हो गया कॉमेट दत्ता। फॉर द IIA कंफर्म द फाइंडिंग्स, क्योंकि दत्ता दा ने जो रिपोर्ट भेजी थी, अपने जो कैलकुलेशंस भेजे थे, अपने जो डिस्कवरी के बारे में डिटेल भेजा था, उसको उन सब ने उसे सही पाया, कंफर्म द फाइंडिंग्स एंड कम्युनिकेटेड इट वर्ल्ड वाइड, और पूरे वर्ल्ड में इसको कम्युनिकेट किया गया कि हाँ एक नया कॉमेट डिस्कवर हुआ है। अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड प्रैक्टिस द न्यू कॉमेट वाज नेम्ड आफ्टर इट्स डिस्कवर। तो ये प्रैक्टिस क्या है, ये क्या नियम है कि अगर कोई किसी चीज को ढूंढता है तो उस चीज का नाम उसी व्यक्ति के नाम पे दे दिया जाता है। तो दत्ता दा ने ढूंढा था तो उसको दत्ता कॉमेट कहते हैं। This brought in unwelcome publicity to the introvert दत्ता दा। अब पब्लिसिटी मिलती तो हम सब खुश होते हैं, लेकिन अगर कोई इंट्रोवर्ट इंसान है जो अपने आप में रहना पसंद करता है, अंतर्मुखी है, उसके लिए ये पब्लिसिटी अनवेलकम थी। वो नहीं चाहते थे कि उनकी इतनी पब्लिसिटी हो। There were numerous receptions, उनको इतने रिसेप्शंस उनको अटेंड करने पड़ गए, हर कोई उनको आमंत्रित कर रहा था। एंड फंक्शंस, हर जगह समारोह हो रहे थे वहां पर टू अटेंड, और हर जगह दत्ता दा को बुलाया जा रहा था। रिटर्निंग फ्रॉम वन सच सेरेमनी दत्ता दा मटर्ड टू हिमसेल्फ इन डिस्गस्ट। तो एक ऐसी ही सेरेमनी से वापस लौट के दत्ता दा ने अपने आप में क्या बोला, एकदम परेशान होके इन डिस्गस्ट, आई ऑलमोस्ट विश आई हैड नॉट डिस्कवर्ड दिस कॉमेट। मैं सही में मैं सोचता हूँ कि काश मैंने ये इसको डिस्कवर नहीं किया होता। आई ऑलमोस्ट विश I had not discovered this comet. Now introvert, one who is preoccupied with his her own thoughts and feelings, जो अपने आप में ही रहना पसंद करता है, अंतर्मुखी, not interested in things outside oneself, and discussed strong dislike or disapproval. ये सारे जो मीनिंग्स है चैप्टर्स में है। Now टू हिज सरप्राइज इंद्रानी देवी एग्रीड, और इंद्रानी देवी भी उनसे सहमत थी। आई विश द सेम, मैं भी चाहती काश आप ये नहीं ढूंढते, दो नॉट फॉर द सेम रीजन, हालांकि रीजन सेम नहीं था, लेकिन वो भी चाहती थी कि जो इंट्रोवर्ट दत्ता दा इतना परेशान हो रहे रिसेप्शंस एंड फंक्शंस अटेंड करने के लिए, तो ये करते तो नहीं होता। मे आई आस्क व्हाई यू विश आई हैड नॉट डिस्कवर्ड दिस कॉमेट दत्ता दा। तो दत्ता दा ने पूछा कि भाई मैं पूछ सकता हूँ कि तुम क्यों नहीं चाहती थी कि मैं ये कॉमेट डिस्कवर ना करूं। कॉमेट्स ब्रिंग इल लक, कॉमेट जो है दुर्भाग्य लाते हैं। I wish a good man like you were not associated with the discovery of one, और मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा जैसा अच्छा इंसान इनके डिस्कवरी में उसका नाम आए। इंद्रानी देवी सेड विद कंसर्न, और उन्होंने बहुत ही चिंतित होकर ये कहा, कंसर्न दिखाकर इन्होंने कहा। तो इंद्रानी देवी का पॉइंट ऑफ व्यू था इल लक, और दत्ता दा का पॉइंट ऑफ व्यू था कि वो इंट्रोवर्ट थे और उन्होंने इतने फंक्शंस उन्हें पसंद नहीं थे।
Datta laughed. I see that even an MA degree has not cured you of your superstitions. बोले कि MA की डिग्री पाकर भी तुम्हें अंधविश्वासों से ऊपर नहीं उठ पाई हो. There is no correlation whatsoever with the arrival of a comet and the calamities of the earth. कि कोई भी रिलेशन नहीं है कॉमेट के आने में और दुनिया पे विपत्ति आने में. There is no correlation between them. On the contrary, comets have been scientifically studied. तुम ऐसे कह रहे हो, लेकिन होता क्या है, कॉमेट्स को साइंटिफिकली स्टडी किया जाता है एंड देयर कंपोजिशन इज वेल अंडरस्टूड, और उनके कंपोजिशन को समझा जाता है. देयर इज नथिंग हार्मफुल अबाउट देम, वो उनमें कुछ भी हार्मफुल नहीं होता. वेल यू विल calamities and disasters and misfortunes, you will soon see this comet of mine pass harmlessly by causing no anxiety to anybody. तुम ये देखना मेरा जो कॉमेट है बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चुपचाप ये चला जाएगा. In this last comment, however, Datta was not going to be exactly right. लेकिन उनका जो ये लास्ट कॉमेंट था, pass harmlessly by causing no anxiety to anybody, ये एक्चुअली उतना सही नहीं था. सो व्हाट हैव वी लर्न टुडे? कॉमेट दत्तादा ने कॉमेट दत्ता ढूंढा और इंद्राणी देवी खुश नहीं थी क्योंकि उन्हें लगता था ये इल लक लेकर आएगा. कॉमेट दत्तादा ने कहा मेरा कॉमेट किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाएगा और चुपचाप गुजर जाएगा. लेट्स सी व्हाट हैपन इन द next part of this story. Till then, enjoy the story, learn the word meanings, and please use this terminology in your scientific writing. Whenever you write about comet or any scientific writings, please use all these things. Thank you.